नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चले फिर हम आज बात करते हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बारे में। सबसे पहले हम रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रिया उस पर बात करेंगे कि आपकी भर्ती कैसे होगी। देखिए, भर्ती अब आपकी जल्द होने वाली है। गवर्नमेंट इस पर पहले ही अपना जो भी उसका इरादा है वो साफ कर चुकी है कि इस भर्ती को गवर्नमेंट जल्द करेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और मैं रीज़न बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप वर्ग 3 में आपने अप्लाई किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, सबसे पहले हम रिजल्ट को देखेंगे। इस रिजल्ट में आप अब जैसे ही देखोगे तो रैंक के नीचे आपके अलग अलग कैटेगरी आएगी। तो इसको कैसे समझे? देखिए, पहली बात तो यहाँ से आप समझिए कि आपके जो ये मार्क्स है, ये जो आपकी जो आपने एग्ज़ाम दी थी ऑन स्क्रीन, वो वाले मार्क्स नहीं है। समझे क्यों? क्योंकि उसमें से भी क्या हुआ है दोस्तों, कुछ प्रश्न अगर निरस्त हुए हैं, अगर जो प्रश्न निरस्त हुए हैं, अगर उन प्रश्नों के अगर आपको मार्क्स मिले तो मार्क्स कम हो जाएंगे। कुछ बोनस अंक मिले हैं जो भी निरस्त करने के बाद जो भी फार्मूला है, तो वो है आपका वो वाले मार्क्स है। उसके बाद ये जो सेकंड है, इसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बोलते हैं। फिर जो आपके ये मार्क्स थे, उसके बाद फिर आपकी शिफ्ट में को नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज वाला जो फार्मूला है, उसके बाद आपके कितने मार्क्स बढ़े और कितने घटे, ये वो वाले मार्क्स है। तो ये दोनों मार्क्स की जो कैटेगरी है अलग अलग है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपकी जो रैंक आएगी, कंसोलिडेटेड पोजीशन आएगी और अनरिजर्व ओपन में आएगी। तो ये अनरिजर्व ओपन नील मतलब कि बिना किसी क्लास के, मतलब कोई स्पेशल नहीं, सिर्फ ओपन है। ओके, अनरिजर्व ओपन में जिसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं, उसमें आपकी रैंक दर्शाई जाएगी। जैसे कैंडिडेट है, इसकी रैंक है अनरिजर्व में ओपन में कितनी है, 11,076। और ओवरऑल रैंक जिसमें सब आ जाएगा आपका, उसमें भी 11,076, क्योंकि ये सेम होता है। उसके बाद आपकी आएगी, अगर आप अनरिजर्व फीमेल हो तो आपके यहाँ फीमेल की रैंक कभी दिखाई जाएगी नील में। क्लास में अगर कोई आपके पास स्पेशल क्लास हो तो वो बात अलग है, लेकिन वो ये लगभग ना के बराबर केस होता है। तो आप सिर्फ जो देखिए वो एक तो नील ओपन देखिए और आपका नील फीमेल नील देखिए। तो इसमें अगर फीमेल है तो फीमेल की कैटेगरी भी यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, है ना, तो रिजर्व कैटेगरी में आपके यहाँ रैंक दिखाई जाएगी। जैसे इस कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है, ये रिजर्व में है, एससी में है, तो इनकी जो रैंक है वो 567 है, ओपन में है, नील में। लेकिन अगर यही कैंडिडेट अगर फीमेल होता तो इसकी एक रैंक यहाँ पर भी दिखाई जाती। तो ये रैंक इस तरह से आपको समझना है, इस रैंक वाले कॉलम को। चले, तो दोस्तों ये तो था आपका रिजल्ट। अब देखिए आपकी भर्ती कैसे होगी। सबसे पहले इस भर्ती की प्रक्रिया के चरण को समझिए, किस तरह से आपकी भर्ती होगी, वो हम सभी चीज़ों को देखेंगे। ये मैं अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 जो की दो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसके बेस पर वो बता रहा हूँ, और वर्ग 3 की भी उसी बेस पर होगी। इसमें से हम सिर्फ एक चरण है उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो चरण पीवी ने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाला मैटर, पहले क्या था, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती आई थी तब ईडब्ल्यूएस वाला कोई इशू नहीं था, लेकिन ये बाद में आया। तो ईडब्ल्यूएस का मैटर जो बाद में आया तो इसको फिर अलग से मौका दिया गया, लेकिन इस बार तो पीबी ने ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन दे ही दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो फर्स्ट है ईडब्ल्यूएस वाला, इसको हटा दीजिए, ये चरण नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आपने टिक किया हुआ है, वर्ग 3 में अब ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या किया जाएगा। अब आपका जो पहला स्टेप है कि राज्य से स्तर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रमाणित नियुक्तियों के आधार पर प्रावधिक चयन, मुख्य चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी। यह सूची पश्चावर्ती तिथियों में विविध प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेजों के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्ययन होगी। प्रावधिक सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। सिंपल सी बात है। फिर आप आपकी जो पद है उन पद के अगेंस्ट, समझ रहे हो, अगर मान लो 5,000 पद है तो 5,000 में आपकी उसमें कितने कैटेगरी में कितने पद आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कैटेगरी वाइज आपकी एक प्राविधिक चयन सूची जारी की जाएगी, मुख्य चयन सूची जारी की जाएगी। और उसी के अगेंस्ट, उस प्राविधिक चयन सूची के अगेंस्ट ही एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो ये दो सूचियाँ जारी होगी, ये आपका फर्स्ट स्टेप ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इसमें लिस्ट में नाम आना मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति का दावा आप कर सकोगे, नहीं। इसके बाद की पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मान लो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बाहर कर देंगे। दूसरी बात, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राविधिक सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे,
उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट स्टेप है, इस जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट और आपकी मेन लिस्ट चयन सूची, तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक रुक गया है ना। जो लास्ट कैंडिडेट का नाम रहेगा वही आपका कट ऑफ रहेगा। तो ये कट ऑफ कब पता चलेगा, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर कट ऑफ कब पता चलेगा। तो दोस्तों कट ऑफ जब जिस दिन मेरिट लिस्ट आपकी आएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इस समथिंग कट ऑफ जा रहा है। तो कट ऑफ वाले कैंडिडेट जो पूछ रहे थे कितना जाएगा, वो बाइक इशू अलग है, वो हम बात करेंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। चलें, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि प्रायोगिक सूची में जिन अभ्यर्थी के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वो किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कराया गया हो। ओके, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का अभ्यर्थी का चयन करना होगा। चले, ये अतिथि शिक्षक का इसमें ये थोड़ा सोचिए, जब प्रोसेस शुरू हो गया तो मैं अतिथि शिक्षक के संबंध में सब कुछ आपको बता दूंगा। इसको लेकर अतिथि शिक्षक वाले कैंडिडेट परेशान हो रहे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, आप इस चीज़ को लेकर परेशान कतई ना हो ना। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है कि जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर आपको पोर्टल पर जाकर वहाँ पर जो निर्धारित फीस है वो जमा करने कर आपको आपके दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आपको वो जिला भी प्रविष्ट करना होगा जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। अतिथि शिक्षक के संबंध में यही नियम है, उन्होंने जहाँ से जिन जिन जिलों में अपना अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी उसमें से किसी एक जिले का चयन करना पड़ेगा और उसी जिले में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर बात वही है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग मतलब जितने ज़िले उनके सिलेक्शन कर लोगे, उसके बाद आपको फिर एक तारीख दी जाएगी। उस तारीख में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको जो भी समय है और उस निश्चित समय में और उस निश्चित दिन में उपस्थित होकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी स्व प्रमाणित 2 सेट लाना पड़ेंगे। ये 2 लिखा है, आप 3 रख सकते हो या 4 भी रख सकते हो। एक हमारे पास एक्स्ट्रा होना भी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप 3-4 रख सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट मिलान करने पड़ेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलान होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जमा कर ले जाएंगे और ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा और प्रमाणीकरण होने के बाद आपको एक पावती दी जाएगी, जनरेट कर दी जाएगी। उस पावती को आपको, उसमें एक रेफरेंस नंबर रहेगा, उस पावती को और उस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर दोस्तों जैसे ही आपका सब कुछ क्लियर हो गया, जैसे आपका डॉक्यूमेंट भी सही है, आपकी सभी सर्टिफिकेट सही है, आपका वेरिफिकेशन सही होगा, फिर उसमें से कितने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट जो योग्य नहीं थे, मान लो किसी पर डीएड नहीं है, किसी के पास कुछ परसेंटेज कम है या कुछ भी इशू है, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर फाइनल जो योग्य कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी और उनकी भी मुख्य लिस्ट और नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद उनको भी ज्वाइनिंग दिया जाएगा। लेकिन वर्ग अभी जो लिस्ट आई थी वर्ग 1-2 की, उसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट ही जारी की गई थी, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई थी और वेटिंग वालों को बाद में ज्वाइनिंग दी गई थी। तो ये है दोस्तों पूरी प्रोसेस। तो इस तरह से प्रोसेस होगी, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको डेट्स दी जाएगी अलग अलग, जैसे कि विज्ञापन जारी होगा, पहले विभाग अपना विज्ञापन जारी करेगा, फिर मैंने आपको जो बताया था आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ओके, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस वाला कॉलम हटा दीजिए, ये इस बार नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी प्रावधानिक चयन सूची है वो जारी की जाएगी और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, प्राविधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ आपको अपनी आसपास की स्कूलों का चयन भी करना पड़ेगा जहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हो। किसी एक स्कूल आपको आवंटित कर दी जाएगी। फिर आपका जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ओके, तो ये है प्रोसेस। इसमें दोस्तों लास्ट में एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो चयन सूची जारी होगी वो किस बेस पर होगी। ये विभाग का जो आदेश आया था 2018 का, उसके कंडिका 8 में जो प्रावधान है
उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। उसके बाद अन्य अवरोही घटते क्रम में फिर नाम लिए जाएंगे। ये मेरिट लिस्ट जो भी जारी की जाएगी वो 2018 के शैक्षिक संवर्ग नियम की कंडिका 8 में आप पढ़ना, मैं किसी दिन और पढ़ा दूंगा, आपको बस दिखा दूंगा, उसके हिसाब से की जाएगी। बाकी मैंने पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखा दी है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।